भैया आपकी जी स्टोरी देख के हम मोटिवेट तो हो गए, पर आपने बताया नहीं आपने कौन से रिसोर्सेस, कौन से बुक्स, कौन से मटेरियल सॉल्व किए थे, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी ताकि आपके 37% भी आ गए थे तब भी आपने आईआईटी क्रैक किया। तो जानते हैं आज की वीडियो में। बट इफ यू डोंट नो मी, माई सेल्फ आर्यन अग्रवाल, अ सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट आईआईटी भुवनेश्वर। सो ये स्क्रीन पे है मेरे क्रेडेंशियल्स। चालू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज करी थी। उस पर मैं नोट्स किस बना था, शॉर्ट नोट्स बना था, मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी जेई के टाइम पे, मैं रिवीजन कैसे करता था, मैं कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स फॉलो करता था, टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और पीवाईक्यू की क्या इंपॉर्टेंस है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। उस बाद मैं अपने डिस्ट्रैक्शंस कैसे मैनेज करता था, कुछ मेरी पर्सनल टिप्स और जो डाउट्स पूछे थे आपने उसका आंसर दूंगा मैं एंड ऑफ द वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिक्स के लिए मस्ट बुक है फिजिक्स की एचसी वर्मा। मैं तुमको दिखा देता हूँ, ये मैं खुद यूज किया हुआ हूँ एचसी वर्मा। तो मैं जो भी बुक्स यूज किया हुआ हूँ सिर्फ वही सजेस्ट करूंगा। मेरे पीछे तुम देख सकते हो मेरी बुक की कलेक्शन पूरी रखी हुई है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मस्ट बुक है, हर जेई एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए। जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए इनफ है, इसके अलावा कोई बुक्स की जरूरत नहीं है तुमको। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री के लिए तुमको यूज करना है एनसीईआरटी बुक, मस्ट बुक। इसी बुक से तुमको सवाल आएंगे जेई मेंस में। जेई मेंस के लिए इनफ है ये बुक, और जेई एडवांस के लिए तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर करा सकती है और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं तुमको बोलूंगा। एडवांस के लिए तुम बालाजी की बुक्स यूज कर सकते हो, ये सबसे फेमस बुक है और सबसे यूज की हुई बुक्स है। मैंने भी अपने जेई टाइम पे कभी ना कभी ये बुक्स यूज करी हुई है, इसलिए मैं तुमको ये बता रहा हूँ। उसके बाद मैं मैथ्स में सजेस्ट करूंगा ब्लैक बुक, जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। ये मेरी खुद पर्सनल यूज की हुई ब्लैक बुक है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें तुम्हारे सारे क्वेश्चन सारे वैरायटीज कवर हो जाएंगे, तुम्हारे डीप थिंकिंग तुमको समझ में आ जाएगी। लेकिन ये सब मटेरियल तुमको कब यूज करना है, ये है एक प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर तुम किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो या फिर ऑनलाइन कोचिंग में भी पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी कोचिंग्स के मटेरियल्स। तुमसे अगर मटेरियल बन रहे तभी ये बुक्स सजेस्ट कर रहा हूं मैं। तुम्हारे सबसे पहले तुमको इसकी लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स से जो क्वेश्चन मिलते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। डीपीपी मिलती है वो डीपीपी करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद मैं बोलूंगा तुमको पीवाईक्यूज करना है, पीवाईक्यूज मस्ट है। मेरी आगे की स्ट्रेटेजी में तो तुमको पता चल जाएगा कि मैं पीवाईक्यूज कितने ज्यादा करता था। उसके बाद मैं कोई से भी बुक्स पे आ रहा था कि अगर मेरे कोई से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है तो फिर मैं ये बुक्स प्रेफर करता था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नोट्स कैसे बनाने हैं। तो जो भी अगर आप ऑफलाइन में हो, ऑफलाइन वालों को नोट्स बनाना बहुत जरूरी है कि तुमको उसके लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, तुमको ऑनलाइन प्रोवाइडेड नहीं है, तुमको पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो साथ साथ में तुम लेक्चर्स के नोट्स बनाते रहो। लेकिन अगर तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो मैं तुमको बोलूंगा नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इतने मोटे मोटे कॉपी भर रहे हो कोई मतलब नहीं, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तुमको उसकी पीडीएफ मिल रही है, पीडीएफ को यूज करना सीखो। बस तुमको हाथ चलाते रहना है कि किसी सर कोई क्वेश्चन करा रहे हैं तो इसको मैं भी सॉल्व करते रहूं पॉज कर करके। तो मैं बोलूंगा तुमको शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, शॉर्ट नोट्स तुम्हारे सबसे अच्छे काम आएंगे। तो अगर तुमको मेरे शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। मैंने फिजिक्स और मैथ्स के कंप्लीट शॉर्ट नोट्स डाल दिए, केमिस्ट्री के लिए मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे है, तो देखो ये मेरे मैथ्स के शॉर्ट नोट्स है, ये मेरे फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स है। अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे तो मैंने सिर्फ फॉर्मूले और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे वो सब लिख दिए हैं। एक पेज लेते हैं उसमें सब लिख देते हैं, तुम ध्यान से देखोगे तुमको खुद पता चल जाएगा। और अगर तुमको डिटेल में जानना है तो मेरे शॉर्ट नोट्स तो अवेलेबल है, तुम वहां जाके देख सकते हो। तो मेरे जितने भी फॉर्मूलेज हैं सिर्फ फॉर्मूलेज लिखने हैं, इस पे जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब लिखनी है। जैसे कि मैथ्स का देख लो, मैथ्स में जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जो भी फॉर्मूले हैं वो सब लिख लो, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे सर्स बताते हैं फिर मैम बताती है वो लिख दो। और कुछ फॉर्मूले जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के हो गए या फिर कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक नोट्स में लिखो, दीवार में चिपका दो, सामने दिखते रहेंगे, याद आते रहेंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री में भी तुमको यही करना है, सिर्फ मैकेनिज्म लिखना है उसका, उसके सॉल्यूशन लिख रहे हैं, जो भी प्रोसेस हो रही है उसको सिर्फ लिखो सामने, दीवार में लगा और रिवीजन करते रहो उसका। फिजिकल में भी यही, इनऑर्गेनिक में यही, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी को बस करते रहो। ठीक है, इसी टाइप पे तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। फिर मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, अगर तुमने मेरी जेई स्टोरी देखी होगी तो मैंने लास्ट क्लास पे सितंबर के टाइम पे एक ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था। तो लेकिन उसके बाद मैथ्स में ऑफलाइन ही किया करता था, केमिस्ट्री में ऑनलाइन करता था, फिजिक्स में ऑनलाइन करता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां से भी फॉलो कर रहे हो अपने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना, तो उन पे कभी भी डाउट मत करना कि ये सफिशिएंट है कि नहीं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट खुद पे बिलीव रखना कि हाँ मैं जेई एडवांस जेई मेंस निकाल सकता हूँ। खुद पे बिलीव रखे आगे बढ़ते जाओ, सब पॉसिबल है, सब हो जाएगा। ठीक है, अपना डेली प्लान करना तुम्हारा, तुमको एक एज लेना, उसमें तुम्हारे जो जो भी काम है एक रात से पहले लिख लो, अगले दिन ये काम करने, वो सब तुम प्लान करके इसकी स्क्रीन पर तुमको दिख जाएगा। मैं कुछ इस टाइप को प्लानर बना लेता था, तो जो भी थे मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ऐसा नहीं कि एक शेड्यूल बना लो कि इतने टाइम इंटरवल वगैरह, बस ये होना चाहिए कि आज के दिन ये पूरा हो जाना चाहिए। और अगर तुम जेई स्टोरी देखे तो तुमको पता चलेगा वो कभी भी 100% नहीं होने वाले, 50-60% भी हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है।
अपना रिकॉर्ड रखो डेली टाइम का कि तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो। जैसे कि मैं टाइमर यूज किया करता था, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स में दिखा देता हूँ तुमको। तो ये कुछ टाइमर्स थे जो मैं फॉलो किया करता था और टाइम नोट किया करता था कि मैं आज इतने घंटे पढ़ूँ, आज इतने घंटे पढ़ूँ। तो इससे मेरे को समझ में आता था कि मैं आज इतना पढ़ रहा हूँ। और किस दिन कम पढ़ रहा था, समझ में आता नहीं भाई आज कम पढ़ाई है, मेरा डेली टास्क भी कंप्लीट हुआ। तो एक अलग से मोटिवेशन की आजकल का भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टेस्ट को देता था और एनालिसिस करता था। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना अच्छा है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट अपन आगे तो डिस्कस करेंगे। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एनालिसिस करना उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे करना मैं आगे जाके सॉल्व बताऊंगा तुमको अच्छे से। तो अपने डाउट सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसकी तुम एनालिसिस की तो तुम्हारे जो भी डाउट आ रहे थे वो डाउट्स तुम बहुत तुरंत सॉल्व करो। पीवाईक्यूज सॉल्व करो यार, जितने ज्यादा पीवाईक्यूज करोगे तुमको पता चलेगा तुम्हारे पेपर में उतना ही क्वेश्चन आने वाले। इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं। अपने मटेरियल रेस्ट्रिक्ट करो, जैसे कि तुम पीछे देख सकते हो। तो इतने सारे मटेरियल तुमको सॉल्व नहीं करना कि सारी बुक इकट्ठा कर लो जय जहां की और फिर कुछ सॉल्व भी नहीं करना। इतने मटेरियल रेस्ट्रिक्ट करो, उतने को ही सॉल्व करो। और भैया बैकलॉग्स हो गए हैं, बैकलॉग्स कैसे सॉल्व करने, तो एंड ऑफ द वीडियो में डाउट सेक्शन रखा हुआ एक वो पे देखते हैं, ठीक है। वही स्ट्रेटेजी जो जेईई मेंस की थी तो मैं तुमको दिखा देता हूँ। इसकी मैथ्स कर रहा हूँ मैं, मैथ्स के सारे चैप्टर एक पॉइंट जगह लिख लेता। मेरे मटेरियल्स क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं लेक्चर्स कंप्लीट करता। जो भी लेक्चर कंप्लीट करता टिक 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 टिक, तो उसे पता नहीं मेरे लेक्चर्स कंप्लीट होगा। उसके बाद मेरे को नोट्स बनाने देते। तुम ये देख सकते हो मैंने इस चैप्टर के नोट्स नहीं बनाए। तब मेरे को पता चला कि नोट्स बनाना वेस्ट ऑफ टाइम है। तुम शॉर्ट नोट्स पे फोकस करो, तुम शॉर्ट नोट्स जितने ज्यादा बनाओगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये रहे मेरे शॉर्ट नोट्स। तो ये शॉर्ट नोट्स में बनाता, उसका रिवीजन करता। और फिर मैं पीवाईक्यूज कब से कब तक करता था। तुम ध्यान से देखोगे, मैं लास्ट 3 ईयर्स के ही पीवाईक्यू किया होगी। लास्ट 3 ईयर्स में इतना ज्यादा शिफ्ट हुए हैं, पीवाईक्यूज उसके सफिशिएंट है, ठीक है। फिजिक्स के भी सेम सारे चैप्टर्स लिख लिए, लेक्चर्स, नोट्स, शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यूज। तो मेरे यही मटेरियल हुआ करता था। और अगर मेरे पीवाईक्यूज हो जाते थे ये 3 साल के, मैं और पुराने पीवाईक्यूज नहीं करता था। अपनी जो बुक्स थी उसको प्रिफर करता था, उसको सॉल्व किया करता था, ठीक है। भैया क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्या करूं, एंड ऑफ द वीडियो में आंसर मिल जाएगा। तो मेरी जेईई एडवांस की स्ट्रेटेजी कर दी, जिसकी मैं जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कब चालू किया था, जब मेरा अप्रैल शिफ्ट हो गया था। तो उसके बाद मैं प्रिपरेशन चालू किया था जेईई एडवांस ओरिएंटेड। उससे पहले मैं सिर्फ क्वेश्चंस किया करता था, जिसकी ये तुम बुक देख रहे हो तो ये एडवांस बिफोर बुक है। तो तुम समझ जाओगे कि इसमें एडवांस क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं ज्यादा ही होते हैं। तो उससे थोड़ी एडवांस की अप्रोच बिल्ड करना मैं सीख जाता था। मैं जेईई एडवांस के लिए क्या क्या मटेरियल सॉल्व किया, सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू के लिए मैं बोलूंगा एक सेपरेट से बुक ले लो पीवाईक्यूज के लिए। पीवाईक्यू की एक बुक ले लो, उसके पीवाईक्यूज का सोल्यूशन बना दो। और तुम्हारे जैसे कि कुछ प्रीफर अगर तुमको और करना है पीवाईक्यूज के साथ, जैसे कि जेईई के लिए अभी एडवांस के लिए कुछ सीरीज चल रही है तो उसको फॉलो कर लिए, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। बस जेईई एडवांस के लिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन चल रहे, कोई अलग से कंसेप्ट होते नहीं, बस कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर देना तुम्हें। और देख रहे ये कुछ मेरा प्लानर था, मैं कुछ स्टेप तक प्लानर बना लेता था अपना कि मेरे को जेईई एडवांस में आज ये चैप्टर करना, आज ये चैप्टर करना। तो उसको कंप्लीट हुआ तो कुछ ना कुछ मार्क कर लिए, या फिर कुछ नहीं मार्क किया तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा इसलिए मार्क नहीं किया गया। तो ये था मेरा कुछ। तो मैं डेली टास्क प्लानर बना लेता था कि मेरे को ऐसे करना है, तो ये मेरा हो जाता था। ये हुई थी मेरी जेईई एडवांस और जेईई मेंस की स्ट्रेटेजी। अब मेरे को रिवीजन कैसे करते हैं यार, तो सबसे इंपॉर्टेंट भाई शॉर्ट नोट्स। जो मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ ना, उसी को 3-3, 4-4 बार रिवीजन करूंगा, क्योंकि वो मेरे पूरे नोट्स की समरी है, एक निचोड़ हो जाता है। इस वजह से बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, एंड ऑफ द टाइम शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे। और अगर तुम्हारे को शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने आ रहे हैं तो मेरे शॉर्ट नोट्स तुम यूज कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां से तुम ज्वाइन करके देख सकते हो। इसको यूज करो, इतना अच्छा है तुम यूज करोगे। लेकिन मैं बोलूंगा अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट मार्क्स जैसे कि जो हाईलाइटेड है। जैसे कि तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो केमिस्ट्री की, ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट आता है तुम उसको हाईलाइट कर दो। तो ये इसकी तुम कोई सा भी चैप्टर रिवीजन कर रहे हो तो उस टाइम तुम ये हाईलाइटेड पॉइंट देखोगे, तुमको लगेगा हाँ कुछ इंपॉर्टेंट है तभी हमने हाईलाइट मार्क कर रखा है। तो उस पॉइंट को रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो ये हो गए तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि तुम कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हैं, फिर मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, फिर डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं। मान लो 10 में से 6 बने तो 4 नहीं बने, तो वो जो 6 बन गए वो तुम्हारे कभी काम नहीं आने वाले। जो 4 नहीं बने वो तुम्हारे मेन, वो तुम्हारे काम आएंगे। तो उसको एक सर्कल बना लो या फिर कुछ स्टार मार्क कर लो, इस टाइप का कुछ मार्क कर लो। उसके बाद जब भी तुम रिवीजन कर रहे हो उस चैप्टर का, तो वो डीपीपी ओपन करो, ये 4 क्वेश्चन हमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बने थे, दोबारा उसको सॉल्व करो। तो उससे तुमको फिर दोबारा कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये तुम्हारे रिवीजन में भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। वीकली और मंथली रिवीजन कर लो, संडे जब भी कोई टाइम इंटरवल बना लो, उस टाइम पे हमको रिवीजन करना है। मंथली रिवीजन करना, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तुम अगर कोई सीरीज फॉलो करना चाहते हो तो मैं पर्सनली माइंड मैप सीरीज फॉलो करता था। या फिर तुम अगर देखना चाहते हो इसकी वन शॉट हो गए या फिर बाउंस बैक सीरीज हो गई, तो ये यूट्यूब में अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम यूज कर सकते हो। और मैं अपनी खुद की जो सीरीज थी, ओल्ड सीरीज फिजिक्स की रिवीजन की और मैथ्स की रिवीजन की, जो मैंने खुद अपने शॉर्ट नोट से करवा रखी थी, वो मैं कंप्लीट कर दूंगा, बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर दूंगा इस चैनल पे। तो तुम वहां से भी रिवीजन कर सकते हो, ठीक है।
यूट्यूब चैनल्स में कौन कौन से फॉलो किया? देखो सबसे पहली बात, सारे यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे हैं। जो भी टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं तुमको, अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो समझो उस बात को, ठीक है। तो मैं पीडब्ल्यू यूज किया था, ऐसा नहीं है कि मैं बाकी चैनल्स यूज नहीं किया हूँ। मैं बाकी चैनल बहुत कम यूज किया था, मैं पीडब्ल्यू पर फोकस कर रहा था, इसलिए मेरे को बाकी चैनल्स का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कोई चैनल्स खराब है। जो भी टीचर को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे कि मैं फिजिक्स वाला का चैनल अलग सर का यूज किया था इनिशियली, तुमको जेई स्टोरी पता होगा कि फिजिक्स वाला अलग सर से ही मैं फिजिक्स का लेक्चर पढ़ा करता था शुरुआत में। फिर जेई वाला है तो वहां मंजिल सीरीज मिल जाएगी। और केमिस्ट्री की अगर वन शॉट देखना तो भाई मैं बेस्ट बोलूंगा, पंकज सर केमिस्ट्री का बेस्ट चैनल है। उसमें तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री के तुमको बहुत स्पीड में वन शॉट मिल जाएंगे। अगर तुमको डिटेल वीडियो चाहिए कि बेस्ट चैनल कौन कौन से, तो कमेंट कर देना, बेस्ट यूट्यूब चैनल में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है उस पर। अब मैं टेस्ट की इंपॉर्टेंस और एनालिसिस के ऊपर बात कर लेता हूँ। टेस्ट क्या है, तुमको बताते हैं तुम कहाँ खड़े हो, तुम अभी तुम्हारी प्रिपरेशन कहाँ है। ये नहीं कि तुमको डर लग रहा है कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं, टेस्टिंग देंगे, मार्क्स नहीं आ रहे उसका मैं सोल्यूशन अलग से दूंगा, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो मेरे भी स्टार्टिंग में 30 मार्क्स आते थे, मेरे मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन फिर भी मैं एक टाइम पे 219 मार्क्स तक जंप किया जेई मेंस में, ठीक है। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूँगा, फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स लिख देता हूँ, फिर मेरे टोटल कितने मार्क्स मेरे वो लिख लेता, और लास्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट करूँ, तुम्हारी औकात क्या है। टेस्ट के एनालिसिस करें, अरे यार ये तो सिर्फ मिस्टेक की वजह से क्या गलत हो गया, यहाँ मेरे प्लस 5 नंबर बढ़े, तो इस टाइप से तुम लिख सकते हो तुम्हारी औकात क्या है। तो ये होता है एनालिसिस का सॉल्यूशन। जैसे कि तुमको पता चले यहाँ से मिस्टेक है, तुम अगली बार वो मिस्टेक नहीं करोगे, नहीं हो जाती एनालिसिस की। और मैं बोलूंगा टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हारे बताएंगे तुम कहाँ पे खड़े हो एक्चुअली, ठीक है। मैं एडवांस के लिए भी टेस्ट दिया करता था, एडवांस के लिए मैं हर संडे एक टेस्ट दिया करता था। और मेरे कोचिंग में जिसकी पीडब्ल्यू में ऑफलाइन में सीबीटी टेस्ट होते थे, मैं वहां जाकर टेस्ट दिया करता था, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। इसकी एडवांस में 83 मार्क्स, 94 मार्क्स, 136 मार्क्स, 107 मार्क्स, 107 मार्क्स, तो कुछ इसी टाइप के मेरे एडवांस में भी 110 नंबर है। तो जो मॉक टेस्ट के आसपास लास्ट में तुम्हारे नंबर आएंगे, उसी के नियर अबाउट प्लस माइनस 40-50 मान लो, उसी के आसपास तुम्हारे मार्क्स आने वाले हैं एग्जाम में भी, ठीक है। तो टेस्ट देने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस वजह से। अब अपन बात कर लेते हैं पीवाईक्यूज के क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं बोलूंगा लास्ट 3 ईयर्स के पीवाईक्यू करो, मेंस के लिए मैं यही बोलूंगा लास्ट 3 ईयर्स के पीवाईक्यू करो, और एडवांस के लिए 2000 के बाद से तुम्हारे जितने भी पीवाईक्यूज है सब कर डालो। तो पीवाईक्यूज क्या देते हैं तुमको, एक आइडिया देते हैं कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, किस टाइप का फ्रेमवर्क होगा। सिर्फ व्यक्ति क्वेश्चन एक सिंगुलर पॉइंट ऑफ सिंगुलर हो जाते हैं, तो वो तुमको पता चल जाएगा कि किस टाइप का पेपर आने वाला है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आने वाले, तो तुमको उसका आइडिया दे देगा। और अगर तुमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, पीवाईक्यूज बन रहे हैं, तुमको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम पेपर निकाल सकते हैं। और एडवांस के पीवाईक्यू बन जाए भाई, अलग ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो और मैं ये बोलूंगा बेस्ट रिसोर्सेज और मटेरियल्स तुमको फॉलो करने हैं, ये नहीं कि गलत मटेरियल फॉलो कर रहे हो, ठीक है। इस चीज का तुम ध्यान रखना कि कोई से भी नल्ला टॉप मटेरियल यूज कर रहे हो, वो जो मेंस और जो एडवांस ओरिएंटेड है ही नहीं, तो उसका यूज मत करना। और मैं सजेस्ट करूंगा एक पीवाईक्यू बुक ले लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं यही बोलूंगा कि पीवाईक्यूज तुम्हारे बेस्ट मटेरियल होंगे। कोई से भी बुक्स, कोई से भी मटेरियल्स उतने एफिशिएंट नहीं होंगे जितने तुम्हारे पीवाईक्यूज होंगे। पीवाईक्यूज तुम्हारे बेस्ट मटेरियल होंगे। मैं बस यही बोलूंगा पीवाईक्यूज के ऊपर, पीवाईक्यूज जितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा उतना ही अच्छा है, तुम्हारा उतना ही बेनिफिट होगा। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करना है। सबसे पहली बात, सोशल मीडिया डिलीट कर दो। कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। तुम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं भी एक्टिव नहीं होने चाहिए। मैं यही बोलूंगा जेईई प्रिपरेशन के टाइम पे, अगर तुम कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो यही है, सोशल मीडिया डिलीट कर दो। एक कंप्लीट रूम को फुल कर दो नोट से। अगर मैं अपना जेईई रूम दिखाऊंगा, बस एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, ये थोड़े से तुम ग्लिम्पसेस देख सकते हो। मेरे चारों दीवार में, मेरे स्टडी टेबल के सामने सिर्फ नोट्स ही नोट्स चिपके होते थे। मेरे शॉर्ट नोट बनते थे, मैं उस पर लिखता और चिपका देता दीवार। मैं शुरू में घुसता था तो मेरे माइंड में यही होता था कि भाई पढ़ना है, अपन पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। मैं ये बोलूंगा सुबह उठ के तुम 10 मिनट मेडिटेशन और एक्सरसाइज करो। अगर तुमको टाइम निकल रहा है तो आधा घंटा तुमको करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे माइंड को भी कंसंट्रेट करेगा। और तुम्हारे जो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है भाई, उससे तुमको दूर रहने। मोबाइल से जितना कम तुम स्क्रीन टाइम रखोगे उतना अच्छा है। और मैं प्रेफर करूंगा तुम, जैसे कि मैं ये करता था कि मैं जब कोचिंग अपना जब सब्सक्रिप्शन लिया था, अपना जब बैच लिया था, उसके फर्स्ट डेट में लिख दिया था मेरे को आखिर करना क्या। तो मैं कभी भी डिमोटिवेटेड फील होता है, फिर डिस्ट्रैक्टेड फील होता तो ये पेज जाके पढ़ लेता, एक अपना खुद से ही अंदर खुद सा सेल्फ मोटिवेशन आता कि हाँ मैं यहाँ कुछ करने आया हूँ। और जो मैं एक और डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात करूंगा, जो थर्ड पार्टी डिस्ट्रैक्शन है, जो तुमको रोम में हो जा रहा है भाई, उसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है मेडिटेशन करो। तुम्हारा माइंड रिलैक्स होगा उससे। एक्सरसाइज करो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वो तुमको क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो यही है तुम्हारा, एक मेडिटेशन करो, खुद होगा। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ टिप्स डाउट्स के बारे में।
भैया क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, क्या करना है? मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, फिजिक्स नहीं बन रही, मैथ्स नहीं बन रही, केमिस्ट्री नहीं बन रही। मैथ्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि भैया क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्या करना है? सबसे पहले मैं बोलूंगा अप्रोच बिल्ड करना सीखो। जिसके तुम्हारे टीचर है वो कोई से भी क्वेश्चन करा रहे हैं तो वो क्यों करा रहे हैं उसके पीछे आओ। यानी वो क्यों करा रहे हैं? क्योंकि वो कुछ सोचे हुए, वो बहुत बड़े टीचर है, तो ये तो होगा कि उनका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होगा, तो वो समझ रहे हैं कि तुमको कौन से क्वेश्चन कराने जरूरी है। वो तुम्हारा अप्रोच बिल्ड कराना है कि क्वेश्चन पे तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ये सब तुम बिल्ड करना सीखो। मैं बोलूंगा पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा है, अगर तो पीवाईक्यूज नहीं हो रहे तो सॉल्यूशन देख देख के सॉल्व करो। जैसे कि मैं पीडब्ल्यू की परसेंटाइल बूस्ट बैच बताता हूँ, तो वहां पे तुमको क्वेश्चन आया, तुम पॉज करे, तुम खुद से दिमाग लगाओ, तुमसे नहीं बन रहे तो प्ले करो, तुमको सब बताएंगे ना कि यहाँ पे अच्छा ये पूछ रहा है तो तुमको क्या कंसेप्ट आना चाहिए दिमाग में, ये आना चाहिए, उसके बाद ये लगाना है, उसके बाद ये आना है। ये तुम्हारी अप्रोच है। तो ये तुम पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन के साथ बोलो। और मैं बोलूंगा कंसेप्ट पे फोकस करो। जब भी तुम लेक्चर देते हैं तुम्हारे साथ कोई भी कंसेप्ट, कोई से भी लॉस बता रहे हैं तो उस पर फोकस करो। वो कोई लॉस ऐसे फालतू के तो होंगे नहीं, तो उस पर तुम फोकस करो, उस पर एकदम डीपली सोचो कि कंसेप्ट होता गया। और यही अगर कंसेप्ट तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हारे एडवांस में नंबर आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही बढ़ जाएगी, क्योंकि एडवांस में से बेसिक से पूछते हैं। क्वेश्चन नहीं बन रहे भाई, अप्रोच बिल्ड करना है। कैसे बिल्ड करना है? क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ चालू करो। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पॉज करो, सॉल्व करने का ट्राई करो, नहीं बन रहे हैं सॉल्यूशन देखो। और सॉल्यूशन में कैसे सर बता रहे हैं ये कंसेप्ट में दिक्कत है, तो अगर तुमको कंसेप्ट नहीं आ जाए, कंसेप्ट पढ़ो, उसके बाद आओ उस क्वेश्चन को करने के लिए। लेकिन ये नहीं कि काम चोरी कर रहे हैं और सॉल्यूशन देके आगे बढ़ गए, ऐसे नहीं होने वाला, क्वेश्चन कभी नहीं बनने वाले। बैकलॉग्स कैसे सॉल्व करने हैं भैया? बैकलॉग्स को सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, एक न्यू बिगिनिंग से स्टार्ट करो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, एक बिगिनिंग नहीं करो। जैसे कि आज की डेट है, मेरे से बैकलॉग इतना हो गया, ठीक है, जो हुआ पुराना हुआ वो पीछे छोड़ दो। आज मेरे जो भी लेक्चर चल रहे हैं मैं वो लेक्चर साथ साथ में करूंगा, साथ में दो लेक्चर जो पुराने थे वो भी करना चालू करूंगा। तो ऐसे जाके मेरे बैकलॉग क्लियर होंगे। मैं यही बोलूंगा, जैसे कि ये एक प्लानर हो गया, मैं ऐसे ये प्लानर बनाया था, तो ये प्लानर बनाओ खुद के लिए। एक प्लानर बनाओ, अगर तुम्हारे बैकलॉग्स हो गए हैं तो बैकलॉग्स के लिए यही है कि खुद का प्लानर बनाओ, उस पर फोकस करो। उसको छोड़ना नहीं कि ये चैप्टर हम छोड़ देते हैं, ये पूरा पार्ट छोड़ देते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे तुम्हारे मार्क्स और डाउन जाएंगे ही जाएंगे, उससे तुमको हेल्प नहीं मिलेगी। यही बोलूंगा, एक प्लानर बनाओ और पुराने लेक्चर्स देखना चालू करो साथ साथ। आज से एक न्यू बिगिनिंग चालू करोगे। तुम मेरे जी स्टोरी में जाओगे तो 18 नवंबर वो डेट थी जब मैंने एक न्यू बिगिनिंग करी थी। तो अगर तुम वो वीडियो नहीं देखे हो तो ये डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख सकते हो, तुमको अलग मोटिवेशन आ जाएगा, तुमको पता चल जाएगा मैं कैसे किया था। ठीक है, तो यही बोलूंगा, बैकलॉग्स के लिए एक प्लानर बनाओ, खुद का प्लानर बनाओ, उसको सॉल्व करो। हर रोज के पुराने के दो तीन लेक्चर देखना चालू करो, साथ में टाइम मैनेज करने पड़े। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, क्या करना है? तो डिमोटिवेट फील नहीं होना, खुद पे बिलीव करना कि हाँ टेस्ट पे नंबर आएंगे। टेस्ट पे नंबर कैसे आएंगे? एनालिसिस करना सीखो और अपने डाउट सॉल्व करने सबसे इंपॉर्टेंट। मेरे फर्स्ट टेस्ट में 30 मार्क्स, 55, 95, 85 दिन देख लो, ये मेरे कुछ मार्क्स थे। मैं बहुत टेस्ट दिया था। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतने अच्छे हैं। कोई टेस्ट की लिमिट नहीं कि 100 टेस्ट दो, 200 टेस्ट दो, 1000 टेस्ट दो, 2000 टेस्ट दो, जितने टेस्ट दे सकते हो तुम उतने टेस्ट दो, तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा। तो बस मार्क्स धीरे धीरे जाके तुमको इंप्रूव होंगे। बस एनालिसिस करो, डाउट सॉल्व करो खुद के। डमी स्कूल वर्सेस रेगुलर स्कूल में क्या चूज करना चाहिए भैया? अगर 11th में तो क्या चूज करो भाई? डमी स्कूल चूज करो, ज्यादा अच्छा है। अगर तुम्हारा रेगुलर स्कूल है, कम से कम स्कूल जाओ यार, लीव दे दो। हॉस्पिटल में मेडिकल लीव दे दी 1 महीने की, हो गया, चलिए उस टाइप की लीव देना सीखो। मैं खुद स्कूल में लीव दे दूंगा, बहुत चला है। मैं अटेंडेंस बस पास हो गया हूँ अटेंडेंस से, ठीक है, तो मैं खुद लीव देने के काम चलाता था। कट ऑफ बढ़ रही है, क्या करना है भैया? कट ऑफ बहुत ऊपर जा रही है। इस बार एडवांस की कट ऑफ आप देख सकते हैं, मेंस की कट ऑफ देख सकते हैं, 99% लाने में हालत खराब हो जा रही है। क्या करना है भाई? जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा करो, टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करो, जो भी तुम्हारे टीचर्स बोल रहे हैं बस यही करते हैं, मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, सब कुछ हो जाएगा। और अगर तुमको लगता है कि डीमोटिवेशन है तो मेरी जी स्टोरी जाकर देख लो, उससे डीमोटिवेशन किसी के पास नहीं होगा। मेन से 37% फिर भी IIT में बैठा हुआ, सेकंड ईयर में हूँ, अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करनी है, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हूँ। CGPA भी बहुत कम, CGPA भी बढ़ा लिया हूँ, धीरे धीरे और बढ़ा लूंगा, कोई बात नहीं है उसकी। कट ऑफ बढ़ रही है, सबकी बढ़ेगी, अगले साल और बढ़ेगी। तो बस लगे रहो, क्वेश्चन करो, मेहनत करो। और अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो। और किसी जिसको भी अगर तुमको लगता है कि किसी को हेल्प है ये वीडियो शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पढ़ते रहो, मजाते रहो।